हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई दो एक्सरसाइज हम ख़त्म कर चुके थे, अपनी थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है भाई, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं भाई क्या दिया। डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज ए फैक्टर। तो बेटा अभी तक हमने ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था, अभी हमने बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो भाई। पहला सम जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम मान लेते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसने कहा x प्लस 1 इसका फैक्टर है, ये चेक करना है। तो भाई इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px, देन p माइनस 1 मस्ट बी 0। अब -1 कहाँ से आया उस चीज़ के ऊपर बात है कि ये x प्लस 1 का फैक्टर चेक करना था, -1 कहाँ से आया। तो देखो बेटा, इसको एक बार 0 के इक्वल रख लेना, ये उधर जाके क्या आ गया -1, ये ज़ीरोज़ वाली बात ही तो आ गई। अब ये चेक कर लेते हैं, तो p -1 निकाला हमने, क्या आ गया -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 और +1। ठीक है, तो -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, ये प्लस माइनस माइनस और +1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आ गया 0। सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। इस px का ये एक फैक्टर है। ठीक है, हो गया। ओके जी, इसको नोट करो। दूसरा सम कहा इसने, दूसरे में भी बात तो वही है भाई, x की पावर 4, मैं इसको px के इक्वल ही ले रहा हूँ कि px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, बात लिखनी पड़ेगी भाई, हर में लिखनी पड़ेगी। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px, या लिख सकते हो कि px इज इक्वल टू ये, देन p माइनस 1, एक्स प्लस 1 था, वही वाली बात जो पहले बताया था, इज इक्वल मस्ट बी कितना 0 होना चाहिए, मतलब p माइनस 1 क्या है आपका 0। अगर ये आ गया तो ये फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो p माइनस 1 चेक करते हैं भाई, कितना आ गया -1 की पावर 4 प्लस में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 प्लस 1। तो भाई ध्यान दो, -1 की पावर 4, मैंने कहा अगर इवन पावर हो तो आंसर प्लस में आएगा हमेशा। ये आ गया भाई 1, ये आ गया -1, ये फिर इवन पावर तो +1, ये प्लस माइनस -1, तो लास्ट में रह गया +1। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 0 आया है ना। सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, इस गिवन का px का फैक्टर ये नहीं है। क्विकली नोट करो। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, थर्ड पार्ट के ऊपर देखते हैं क्या कहा।
कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये है। तो हमने निकालना क्या है, वही बात चेक करनी है। इफ़ x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन px, गिवन कौन सा है, ये वाला, देन क्या हो गया, p माइनस 1 मस्ट बी 0। क्या भाई, p माइनस 1 क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। चेक करें, p माइनस 1 निकालते हैं तो ये माइनस 1 की पावर 4 प्लस में 3 इंटू में माइनस 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया भाई माइनस 1 की पावर 4 हो गया प्लस का 1, ये हो गया प्लस में 3 इंटू माइनस 1, ये हो गया 3 इंटू 1 क्योंकि इवन पावर है, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1, ये कट जाएगा भाई, ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 3 कट गया यार फिर से, तो कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0। यार 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया इक्वल टू 0, तो ये भाई सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px, नहीं है भाई इसका ये फैक्टर। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं भाई, फोर्थ पार्ट की ओर देखते हैं इसी का, कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू में आ गया x प्लस रूट 2। ओ भाई साहब इसमें तो रूट 2 आ गया, रूट में आते ही तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। क्या आ गया यार, देखते हैं बात वहीं। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px, देन p माइनस 1 मस्ट बी 0, मतलब p माइनस 1 हमारा क्या आएगा, 0 होना चाहिए। ये तो हमारी कंडीशन है, ठीक है। क्या करके देख लेते हैं भाई, p माइनस 1 बोले तो माइनस 1 का क्यूब माइनस इंटू माइनस 1 का माइनस इंटू 2 प्लस रूट 2 इंटू में आ गया माइनस 1 प्लस में आ गया रूट 2। बेटा यहाँ पे इंटू का निशान ज़रूर बनाना, कई बार पजल होके ये नहीं लगाते तो वो साइन मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं हम यहाँ पे, या तो डॉट लगाओ या फिर मल्टीप्लाई का निशान। ये कितना हो गया माइनस 1, ये कितना हो गया भाई माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया माइनस 1, ये हो गया, देखो ये माइनस कट गया, प्लस हो गया, ये हो गया 2 प्लस रूट 2, प्लस में आ गया रूट 2 तो भाई 2 रूट 2, और ये हो गया माइनस 2 प्लस 2 रूट 2, तो कितना आ गया भाई, नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन px। क्विकली नोट डाउन करो। आगे देखते हैं सम नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन दैट whether gx is a factor of px in each of the following cases। तो हमने बताना है कि gx क्या px का फैक्टर है। देखो ये केसेस दे रखे हैं बेटा, तो 3 पार्ट हैं px और gx। जैसे हमने पहला सम किया था ना, सेम टू सेम वही चीज़ दे रखी है भाई। देखते हैं एक बार भाई, सेकंड का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि px
इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 और gx दे रखा है x प्लस 1। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अगर x प्लस 1 इस पूरे px का हमारा क्या फैक्टर है तो भाई वो 0 के इक्वल मिलेगा। सिंपल सी बात है। इफ़ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन बात वह है यार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई भाई। p माइनस 1 कितना होना चाहिए भाई 0 होना चाहिए। तो चेक करें तो p माइनस 1 किया तो कितना आ गया 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस का 1। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना भाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -1 वहाँ से आया है, भूल मत जाना इसे। तो ये हो गया आपका 2 इंटू प्लस 1 माइनस से माइनस कट गया प्लस का 2 -1 दैट मीन्स -2 प्लस 1 प्लस 2 -1 माइनस से कट गया अलग अलग साइन वाले हैं दैट इज इक्वल टू 0। सो gx इज ए फैक्टर ऑफ x। ओके ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कि px दे रखा है आपका x³ प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और gx दे रखा है x प्लस 2। तो हमने बताना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो भाई बात में है इफ़ x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ px, इसी px का फैक्टर है देन p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और कहाँ आता आया मैंने पहले बताई थी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 आ गई। ये माइनस यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। तो रखें p माइनस 2 तो रखा तो भाई -2 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -2 प्लस 1 ये कितना हो गया -8। ये प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 इंटू 4 12 -6 प्लस 1। ध्यान देना है भाई ये -8 क्यों आया क्योंकि पावर ओड है, ठीक है। तो माइनस की पावर अगर ओड होगी तो माइनस आएगा। ये इवन पावर तो 3 चौक 12, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 6 तो माइनस वाले ऐड किए -14 प्लस 13 दैट मीन्स -1 आ गया नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ या gx कह सकते हो इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्विक नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई, थर्ड पार्ट की ओर देख रहे हैं। तो px दे रखा है आपका x³ माइनस 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 6 और gx दे रखा है x माइनस 3। वाई लाइन लिखें इफ़ x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px देन p3 इज इक्वल टू 0। और 3 का बार बार बताऊंगा नहीं भाई, ठीक है। सिंपल सी बात बता रखी है 0 पे इक्वल करना था। तो क्या करें रख के देख लें p3 क्या आ गया 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3 का क्यूब हो गया भाई कितना 27 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36
प्लस 3 प्लस 6, तो प्लस वाले ऐड कर लेते हैं भाई, कितना आ गया 36, 27 और 9 36, माइनस 36 कट गया इक्वल टू 0 आ गया। अरे 0 आ गया तो क्या करेंगे, सो Gx इज ए, है ना, नोट करो। ओके, थर्ड सम की ओर देखो भाई, क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x माइनस 1 दे रखा है भाई, फैक्टर है। पहला सम देखो, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि px है ना, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k, और गिवन k है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। क्लियर है? सो अगर ये फैक्टर है तो p1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। कहाँ से आ गया p1, हमने वहीं इक्वल टू 0 करवा दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कर ले भाई। तो p1 इज इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 1। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 और 1 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया, है ना। मुश्किल सवाल है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट में कहा पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट 2। बात वही है, गिवन था इफ, या गिवन है सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन P1 इज इक्वल टू 0। बोले तो 1 रख दूँ ना मैं अब यहाँ पे, कि 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, तो हो गया 2 प्लस k प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर उठा के ले गए, k इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 2, ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो यार माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 प्लस रूट 2। आगे बढ़ते हैं भाई, सम नंबर 3 के ऊपर। क्या कहा इसने, इसने कहा कि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, और बात वाई है, दे रखा है x माइनस 1 इसका फैक्टर है, सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन P1 इज इक्वल टू 0। बोले तो यहाँ पे ये वाला, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 0 के इक्वल, और x की जगह पे 1 पुट करना है, k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया k माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो उधर गया तो k इज इक्वल टू ये प्लस का रूट 2 और ये उधर जाके माइनस 1, k की वैल्यू आ गई अपने पास।
ओके लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। थर्ड सम का लास्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन क्या होगा कि P1 इज इक्वल टू 0। बोले तो k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k माइनस 3 और ये हो गया फिर से k इज इक्वल टू 0। k और k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके प्लस का हो गया तो k इज इक्वल टू 3/2। ओके तो सम नंबर 4 की ओर चलते हैं। फैक्टराइज करना है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज करना है भाई। ये वैसे चीज़ें तुम 8th क्लास में कर चुके हो बट फिर भी करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमें इसको फैक्टर करके दिखाना है भाई। फैक्टराइज करेंगे तो क्या करना है, किस तरीके से करना है उसमें आते हैं। तो सबसे पहले हमें उस ट्रिक का नाम पता होना चाहिए जिससे फैक्टर करने हैं भाई। तो हम करेंगे यूजिंग स्प्लिट मेथड ऑफ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म ये है आपकी, इसका स्प्लिट मेथड यूज करना है। देखो सबसे पहला कार्य क्या करोगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवा लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 12। और ये जो बीच का रह गया ना -7, ये हमारा एडिशन। तो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 हो और ऐड करने पे 7 आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई होती है भाई 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4। क्लियर है। अब ऐड करके 7 कहाँ आता है, इन दोनों का ऐड तो भाई 13 हो गया, इन दोनों का ऐड हो गया 8, इन दोनों का ऐड हो गया 7 और 7 ही तो चाहिए। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं तो ये पेयर बन गया ना भाई, तो यही आ जाएगा। हमने क्या लिखा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 कितना हो गया 7। कर दिया ना मिडिल टर्म को स्प्लिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब भाई पहले दो और आखिरी के दो में से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे तो इक्वल टू 0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, यहाँ से कॉमन निकलेगा 4x, बच गया कितना 3x माइनस 1। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं तो 1, याद रखो सबका मालिक एक है भाई। 3x माइनस 1, जहाँ कुछ कॉमन ना निकले वहाँ से 1 तो ज़रूर निकलेगा। अब हमारे पास एक तो ये पूरा है और एक ये, तो देखो ये दोनों के पास है ना, तो इसको कॉमन निकाल लिया, बच गया कितना 4x माइनस 1 और ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो स्प्लिट मेथड का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके दूसरे सम की ओर देखते हैं भाई। दूसरे पार्ट में क्या क्या, फोर्थ के सेकंड में, ठीक है, फोर्थ के सेकंड में क्या कहा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो मैंने वही कहा यूजिंग स्प्लिट मेथड ऑफ मिड टर्म। तो भाई पहली चीज़ तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितनी आ गई 6। तो मल्टीप्लिकेशन तो 6 और ऐड करने पे ये जो मिडल टर्म है इतनी हो, 6 मल्टीप्लाई भाई 1 इंटू 6 होती है, 2 इंटू 3 होती है। ऐड किया इन दोनों को, ओनली
इन दोनों को 1 + 6 7 आ गया और यही तो चाहिए था, बन गई बात यार, और दूसरा देखने की आवश्यकता नहीं। 2x² + 6x + x + 3, तो इन दोनों में से कॉमन आ गया 2x, ये हो गया x + 3, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो 1 आएगा x + 3। अब ये टर्म होगी, एक ये होगी, दोनों के पास x + 3 है ना, कॉमन निकाल लो, बच गया कितना 2x + हो गया आंसर। अगला सम देखते हैं, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ सम के। तो क्या कहा, 6x² + 5x - 6, वही स्प्लिट मेथड, ऑफ मिडल टर्म। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वाले की, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे -36। बेटा निशान ज़रूर हो यार, निशान उठाना है, बाकी पिछले वाले सम्स में हमारा प्लस आया था तो आवश्यकता नहीं थी, ऐड करने पे आना चाहिए हमारा 5, और वो भी प्लस का, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई होती है भाई 1 × 36, 2 × 18, 3 × 6, सॉरी 3 × 12, और 4 × 9, और 6 × 6, यही है, ठीक है। तो देखो इसमें 36 के बाद हमने ये देखना है कि ऐड करने पे प्लस कहाँ पे आता है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 37 बन गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12। तो यार बात नहीं बन रही, अब प्लस करने पे बात नहीं बन रही है तो माइनस करके देख लो भाई, माइनस करके देखा तो ये हो गया 35, ये तो प्लस करने पे था, यहाँ पे माइनस करके देख रहे हैं हम, 35, ये हो गया 16, ये हो गया 9, ये हो गया 9 - 4, 5 आ गया यार, ये वाला बन गया, ठीक है। यही चीज़ होती है, मेनली यही है यार। तो क्या लिखेंगे, 6x², अब ये प्लस का है तो बड़े वाला प्लस का होगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या बन गया +9x - 4x - 6। निकालने कॉमन, यहाँ से अगर बात करेंगे तो क्या कॉमन, बेटा देखो यहाँ पे कई बार पजल होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x × x, ये हो गया +3 × 3 × x, ये हो गया -2 × 2 × x, और ये हो गया -2 × 3। तो अब निकाल के देख लो क्या दिक्कत है, कि यहाँ से देखा नहीं है, 3 है, ठीक है, x है तो कॉमन आ गया 3x, बच गया क्या 2x, यहाँ से 3 और x गया तो बच गया 3 + 3, यहाँ से देखो 2 दोनों के पास है, -2 बच गया कितना 2x3। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, देखो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, अब यार दिमाग में आना चाहिए कि अगर बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस बचेगा, ये दोनों बचने चाहिए भाई, ठीक है, सेम आने चाहिए, तो दिमाग रखना है इस चीज़ का, अगर बाहर माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे ये प्लस आएगा। क्या हो गया, देखो यहाँ से 2x + 3 कॉमन, बच गया कितना 3x - 2, हो गया आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 3x² - x - 4, ये फोर्थ पार्ट है। इन दोनों की मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस का 12, ऐड करने पे आना चाहिए माइनस का 1, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1। मेथड का नाम वही स्प्लिट मेथड है। तो मल्टीप्लाई 12 होती है भाई 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। ऐड करेंगे तो ये 13 बन गया, ये 8 बन गया, ये बन गया 7। नहीं बन रही बात, ऐड करने पे तो बात नहीं बन रही है भाई। तो माइनस करेंगे तो 11, 8 और 1 आ गया ना, हमें भी तो 1 चाहिए बट -1, तो ये माइनस का हो गया, -1 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बन गया
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, कॉमन निकालें, यहाँ से x कॉमन आ गया, ये हो गया 3x माइनस 4 प्लस 1 बच गया 3x माइनस 4। देखो पिछले सम में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो देखो एज इट इज़ लिखा है मैंने, ये बन गया 3x माइनस 4 दोनों के पास है, बच गया कितना, आ गया आंसर। ठीक है, हो गया भाई कंप्लीट। जी फिफ्थ सम की ओर बढ़ते हैं। x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, हमें इसका फैक्टराइज करके दिखाना है, तो कर लेते हैं यार, क्योंकि ये आसान सी चीज़ है, इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिफ्थ का फर्स्ट है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश करूँ तो क्या होता है, यहाँ देखो x³ है, यहाँ x² है, तो x² तो कॉमन आ ही गया, बच गया कितना x, माइनस x² गया तो बच गया 2, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, बच गया x माइनस 2, अरे सेम आ गया यार, है ना, तो बात बन गई। तो x माइनस 2 और ये हो गया x² माइनस 1। ये x² माइनस 1 अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो क्या आ जाएगा, a² माइनस b नहीं बन गया यार, क्या दिक्कत है, a² माइनस b² का, तो हो गया x माइनस 2 या x माइनस 1 और x प्लस 1 आंसर। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, आइडेंटिटी का यूज़ करके, और हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, तो सेकंड सम करते हैं भाई, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर लेता हूँ मैं। अब एक बात देखो भाई, अभी पिछले सम में जो किया था, क्या ये उस मेथड से हो सकता है भाई, यहाँ से देखा, अगर कॉमन x² आ गया तो x माइनस 3 बट आगे तो सेम नहीं बचेगा, तो ये उससे नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो we will find all factors of क्या 5, यार 5 के सारे फैक्टर देखने हैं हमने यहाँ पे, ठीक है, या -5 कह लो आप। ठीक है, दीज आर कौन कौन से हैं भाई, 5 के फैक्टर हैं +-1 और +-5, दो ही हैं, 1 और 5 से ही होता है, तो प्लस का भी और माइनस का भी दोनों आ सकते हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए करते हैं बाय ट्रायल मेथड। पहले P1 कर लेते हैं भाई, यहाँ पे रखा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या सोल्व किया तो ये हो गया 1, सॉरी इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, दैट मीन्स -2 रह गया, -11 माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब दूसरा देख लेते हैं -1, P -1, यहाँ पे लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0 ऑफ px। तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -1 का क्यूब -3 इंटू में -1 का स्क्वायर -9 इंटू में -1 माइनस 5, दैट मीन्स कितना आ गया, ये हो गया -1 -3 प्लस 9 माइनस 5, तो माइनस का 9 और प्लस का 9 दैट इज इक्वल टू 0। सो क्या -1 आया है ना, तो x
इज इक्वल टू -1 इज अ ज़ीरो ऑफ, मैं अगर इसको पी एक्स कहूँ तो पी एक्स, सो ये इधर उठा के लेके आए तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, पी एक्स, ये इसका फैक्टर हो गया। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पे 5 या -5 पुट करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, उसको और देख लेते हैं। या उससे बेटर एक काम और कर लेते हैं भाई, क्यों ना हम डिवाइड करके देख लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। क्या आ गया, x+1 हमारा एक फैक्टर है ना, तो x+1 हम डिवाइड कर रहे हैं x³ - 3x² - 9x - 5, क्या आएगा देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गया कितने पे, यहाँ पे x³ है, यहाँ x है तो गया भाई x² पे। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया x³ + x², निशान चेंज किए, ये कट गया, बच गया कितना, -4x² - 9x - 5। अब कितना आ जाएगा, अब आएगा -4 पे और x, देखो यहाँ से देखना है कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया -4x² - 4x, ये निशान चेंज करना है, कट गया, ये रह गया -5x - 5। अब क्या करना है, अब -5 पे गया, ये हो गया -5x - 5, 0 बच गया, तो एक फैक्टर ये हो गया ना। ठीक है, तो अब हमने कुछ चीज़ें की हैं जिसके हिसाब से हमें पता होना चाहिए कि ये डिविडेंड होता है भाई। ठीक है, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर हाफ। ठीक है, तो ये होता है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया, ये वाला पी एक्स है, जो कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हमने किससे इसको डिवाइड किया, x+1 से, आया क्या, x² - 4x - 5 प्लस रिमाइंडर कितना, 0। तो भाई इसके फैक्टर और करके देख लो ना, तो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, ये तो हो गया x+1 था जो पहले से, यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मल्टीप्लाई हमारी -5 जोड़ करके आना चाहिए, मल्टीप्लाई तो -5 और जोड़ करके आए -4, तो ये तो नॉर्मल 1 और 5 ही तो होता है, तो x² - 5x + x - 5 कॉमन निकालेंगे, हो गया x+1 या x × x - 5 प्लस 1 × x + -5, या x+1 और x - 5 और x +5, ये इसके फैक्टर हो गए भाई। थोड़ा सा टफ सम था, थोड़ा सा मुश्किल था, ज़्यादा नहीं था, बट हाँ टफनेस है इसमें। अगर आप इसको ट्रायल मेथड से करते ना तो 1 वो भी आ जाता भाई, 5 आ जाता। बट यहाँ पे आपके लिए एक रीज़न दे देता हूँ मैंने क्यों नहीं किया। रीज़न मैंने इसलिए नहीं किया भाई, देखो x+1 x+1, ठीक है। अब इसकी डिग्री देखो, कोई भी ये पोलिनोमियल जो दे रखा है हमें, इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री है 3, मैक्सिमम पावर। तो इसके फैक्टर है ना, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, होने को 2 भी मिल जाएं, बट 3 हो सकते हैं यार, 3 होंगे तो फिर यार हमें तो 2 ही मिले, तीसरा कहाँ से लेके आए, क्योंकि यहाँ पे तो सेम सेम आना है। आ रही है बात समझ में, इस वजह से हमने नहीं किया। ओके ओके जी, जल्दी नोट करो इसको। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। दे रखा है x³ + 13x² + 32x + 20। तो सबसे पहली चीज़ क्या, फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 आर
कौन से भाई, +-1 होता है, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, बाकी आराम से हो जाना चाहिए। फिर पहले -1 पे चेक करेंगे तो कितना आ गया, अगर मैं इसको px कहूँ तो p-1 कितना आता है भाई, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू में -1 प्लस 20, दैट मीन्स -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, तो ये हो गया 33 और ये हो गया 33 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू 0। सो x -1 था ना, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, ये उधर आगे कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ क्या, px। अब क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लें, डिवीजन मेथड। तो क्या करें भाई, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि x + 1 से हम डिवाइड करवाएंगे इसको, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 करें। क्या आ गया, देखो सबसे पहले x³ ये x है तो आ गया x² पे गया, हो गया x³ प्लस x², मल्टीप्लाई करवानी है, निशान चेंज कर दिया, कट गया, ये हो गया भाई 12x², पूरा उतारना है 32x प्लस 20। अब कितने पे जाएगा, इससे डिवाइड करवाओ इसको, कितना आ गया भाई 12x² प्लस 12x, ठीक है, ओके जी। हमने माइनस करवाया, ये माइनस हो गया तो ये हो गया 20x प्लस 20, अब कितने पे जाएगा, प्लस 20 पे, तो 20x प्लस 20 और कितना आ गया, ये माइनस कट गया 0, ठीक है, हो गया ना। तो अब हम जानते हैं कि वही पिछले वाले सम में जो किया था, वी नो दैट कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर प्लस क्वोशेंट, सॉरी मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, तो डिविडेंड px है अपना, इज इक्वल टू डिवीजर भाई अपना x + 1 है और क्वोशेंट आया है आपका x² प्लस 12x प्लस 20, प्लस में है 0 क्योंकि रिमाइंडर तो है ही नहीं, बचा ही नहीं भाई कुछ भी, ठीक है। तो क्या बच गया भाई, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे वापस से, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 20 और ऐड करके आना चाहिए अपना 12। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो हमारी 20 हो, ऐड करने पे 12, दिमाग में ध्यान दोगे, 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20 और 10 + 2 हो गया 12, तो यहीं लिख लेते हैं यार। तो x + 1 इंटू में आ गया x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, कॉमन निकाला यहाँ से, तो ये हो गया x + 1 इज इक्वल इंटू x इंटू x प्लस 10 प्लस 2 इंटू x प्लस 10, ये हो गया x + 1, x प्लस 10 और x प्लस 2, ये हमारे फैक्टर आ गए भाई px के, ठीक है ना, आसान है, नोट कर लो फिर जल्दी से। ये सम नंबर 5 का लास्ट 4th पार्ट कर रहे हैं। क्या दे रखा है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 दे रखा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके, -1 वही आएगा -1 या +1, ठीक है। बाय ट्रायल मेथड, ट्रायल से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल टू -1 को चेक कर लेते हैं सबसे पहले, +1 लेना है +1 कर लो, -1 करना है -1 कर लो, तो क्या आ गया p
-1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और ये हो गया -1 दैट मीन्स -2 प्लस 1 प्लस 2 और -1 कट गया इक्वल टू 0। सो ये इधर आके +1 हो गया इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई है भाई इसका फैक्टर। तो हम क्या करेंगे डिवीज़न मेथड का यूज़ कर लें। डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे तो क्या आ गया भाई y+1 और डिवाइड करवा रहे हैं हम इसको 2y3 प्लस y2 माइनस 2y माइनस 1 को ध्यान देना है भाई। इसके आगे 2y3 ये y है तो हमारा गया 2y स्क्वायर पे, इस पे गया 2y स्क्वायर तो कितना हो गया 2y3 और 1 से मल्टीप्लाई करी तो प्लस 2y स्क्वायर। निशान चेंज कर दिया, निशान चेंज करेंगे ये कट गया ये हो गया माइनस का y स्क्वायर। आगे उतार लिया माइनस का 2y और -1। अब ये करने के बाद अगला स्टेप क्या है इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो माइनस का y आ गया भाई हो गया -y² मल्टीप्लाई की 1 से तो माइनस का y। ठीक है निशान चेंज किया कट गया ये हो गया माइनस का y और ये हो गया -1। अब -1 पे जाएगा कट गया। ठीक है जी ओके। अब हम क्या जानते हैं वी नो दैट कि भाई डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ये हमें पता है। ठीक है तो पता है तो भाई डिविडेंट है अपना पी वाई तो पी वाई इज इक्वल टू डिवीज़र है y+1। ठीक है क्वोशिएंट आया है 2y² माइनस y -1 और रिमाइंडर आया है प्लस में 0। इसके फैक्टर और करके देख लें। ठीक है तो मल्टीप्लाई अपनी आनी चाहिए 2 और वो भी माइनस का। ठीक है माइनस का 2 मल्टीप्लाई और ऐड करने पे कितना आना चाहिए भाई 1 तो 1 और 2 का ही तो बन रहा है। दैट मीन्स पी वाई इज इक्वल टू y+1 यहाँ पे आ गया 2y² माइनस 2y प्लस y -1 कॉमन निकाला दैट इज इक्वल टू y+1 ये हो गया 2y कॉमन निकल गया यहाँ पे रह जाएगा आपका y -1 प्लस 1 कॉमन आ गया y -1 तो पी वाई इज इक्वल टू क्या आ गया भाई दैट इज इक्वल टू y+1 y -1 दोनों में से आ गया और बच गया 2y+1। ठीक है जी और तो ये अपना कंप्लीट हो गया आंसर आ गया। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इम्पोर्टेंट था लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा टफ मान सकते हैं क्योंकि बच्चों आपके लिए एक नई चीज़ आई होगी। ठीक है बट नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो बता देना भाई, एक और टॉपिक सिर्फ डिवीज़न से रिलेटेड बना देंगे आपके लिए। क्लियर है? ओके थैंक यू।